सवाल पर आती हूं अंजना जी, आप ये पूछ रही हैं कि क्यों दलित की बेटी कहा गया। इस देश में जेंडर जस्टिस इज अ फ्रेजाइल मिथ, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज आर अ रियलिटी, यानी कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, ये देश में सच्चाई है, और जातिगत रूप से भी प्रताड़ना होती है, ये भी सच्चाई है। तो एक महिला, एक बच्ची, एक लड़की अगर दलित होती है तो शी इज डबली डिसएडवांटेज्ड। इस बात का आप भी इससे इनकार नहीं कर सकती हैं। और मोदी सरकार लगातार अपनी महिला विरोधी और दलित विरोधी होने का ठप्पा अपने ऊपर लगवा चुकी है। मैं इसके तमाम उदाहरण आपको दे सकती हूं। मैं आज ये कहना चाहती हूं कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मुझे गर्व है राहुल गांधी जी पर कि वो वहां पर गए उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, उनकी वेदना को, उनके दर्द को बांटने के लिए। और उसके बाद केजरीवाल जी को भी याद आ गया कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए। उसके बाद भाजपा के नेताओं को भी याद आ गया कि हमें वहां पर पहुंचना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि बार बार ये कहना जरूरी है कि राहुल गांधी जी का दिल इस देश की जनता के लिए धड़कता है, उनकी पीड़ा और वेदना को महसूस कर सकता है, जबकि नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी लगातार महिलाओं की सुरक्षा पहचान सार्वजनिक करने पर आपने जवाब नहीं दिया है। अंजना जी, मैं बहुत सारी फोटो आपको दिखा सकती हूँ। आज ये आपका कैमरा मोबाइल फोन वाला है, मुझे नहीं मालूम कि ये दिखा पाएगा कि नहीं, जिसमें राहुल गांधी जी द्वारा जो फोटो ट्वीट की गई हैं और कांग्रेस द्वारा जो ट्वीट की गई हैं उसमें चेहरा दिख ही नहीं रहा है। कहीं पर चेहरा नीचे है, एक में जहां पर मां का चेहरा है उसको ब्लर किया गया है। तो ये जो नॉन इशू है उसको इशू बनाना, और जो मुख्य कारण है कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल क्यों नहीं बोलते जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित और केजरीवाल द्वारा शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, इनके मुंह क्यों सिल जाते हैं। और 11 महिला मंत्रियों के पोस्टर होर्डिंग हम सबने देखे थे अंजना जी दिल्ली में। वो 11 महिला मंत्री क्यों चुप बैठी हैं? आज इस बच्ची के खून से मोदी और केजरीवाल दोनों के हाथ रंगे हैं, ये देश की जनता कह रही है। आतिशी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग शीला दीक्षित को एक वक्त मजबूर मुख्यमंत्री कहते थे, फिर ऐसी मजबूरी आज आपकी सरकार क्यों दिखा रही है? देखिए अंजना जी, सबसे ये कहूंगी कि ये एक ऐसा दुखद मुद्दा है कि शायद इस पे बहुत ज्यादा राजनीतिक ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पे कोई भी बैठा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे आम आदमी पार्टी का। आज की जो इस 9 साल की बच्ची के साथ घटना घटी है, उससे दिल तो सबका टूटा है, दिल्ली वालों का टूटा है, पूरे देश का टूटा है। मुझे लगता है और पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार जिस दुख से गुजर रहा है वो उसको शायद कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ये मसला ये सिर्फ इस 9 साल की बच्ची का नहीं है, ये एक मुद्दा है जो बार बार आम आदमी पार्टी भी, दिल्ली सरकार भी उठाती रही है। और मैं यहाँ पे केंद्र सरकार में आज भाजपा बैठी है, सिर्फ उनका और गृह मंत्री का विरोध नहीं कर रही, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आती है, तब तक दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं सुलझ सकती है। आज अमित शाह जी बैठे हैं उस कुर्सी पे एमएचए की, कल हो सकता है कोई और बैठा हो, लेकिन जो देश का गृह मंत्री होगा उसको कश्मीर की समस्या सुलझानी है, उसको छत्तीसगढ़ की समस्या सुलझानी है, उसको नॉर्थ ईस्ट की समस्या सुलझानी है। देश के गृह मंत्री ने शायद नांगलगांव का नाम भी नहीं सुना हो, और ये बहुत सीरियस गवर्नेंस इशू है। दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली की सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसे 2 बिलियन लोग जो पूरे भारत के हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को संभालना है। तो ये एक ऐसा गवर्नेंस का मुद्दा है कि जब तक आप दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को, आप छोड़ दो लुटियंस दिल्ली, आप छोड़ दो पार्लियामेंट के आसपास का इलाका केंद्र सरकार के हाथ में, जैसे वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में जो एक छोटा सा 4-5 किलोमीटर का इलाका है वो वहां की केंद्र सरकार के हाथ में, लेकिन बाकी इलाका तो आपको चुनी हुई सरकार के अंडर देना पड़ेगा, वरना चाहे कोई भी पार्टी आ जाए तब तक केंद्रीय गृह मंत्री को इतना ना समय है ना योग्यता है कि वो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ध्यान दे।